जगत भूषण की क्लास मानव की विवेकशीलता में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम अच्छा और बुरा क्यों और कैसे, ईमानदारी और बेईमानी क्यों और कैसे, ऐसे प्रश्नों पर विचार करेंगे, चर्चा करेंगे, इसका उत्तर खोजेंगे, इसका जवाब खोजेंगे। तो साथियों, जब हम लोग या कोई जब यह कहना चाहता है कि ये अच्छा है या ये बुरा है, वह अच्छा है या वह बुरा है, वह ईमानदार है, वह बेईमान है, तो ये प्रश्न जब उठते हैं मानव के मस्तिष्क में, मानव के मन में, तो इसका उत्तर कैसे लिया जाए, कैसे खोजा जाए। साथियों, अच्छा या बुरा कहने के लिए हमें कोई ना कोई मापदंड, मानदंड, मापक अपनाना ही होगा। किसके आधार पर हम अच्छा कहेंगे, किसके आधार पर बुरा कहेंगे। इसका मतलब होता है कि अच्छा कहने के लिए कोई ना कोई आधार है और बुरा कहने के लिए भी कोई ना कोई आधार है। यानी अच्छा या बुरा निरपेक्ष नहीं है, कहीं सापेक्षता है। जैसे कोई विद्यार्थी है, वह अपने शिक्षा को जानने के लिए अपने समय का सदुपयोग करता है, अपने बौद्धिक क्षमता का उपयोग करता है और अपने जीवन में, अपने मानवीय जीवन में, परीक्षार्थी के जीवन में जब उत्तीर्ण होता है और बहुत बढ़िया से उत्तीर्ण होता है, बहुत अच्छी जानकारी से उत्तीर्ण होता है, तो इस माप के आधार पर, इस मानदंड के आधार पर, इस मापक के आधार पर कहा जाता है कि वह व्यक्ति अच्छा है। और यदि यह मापदंड पर खरा नहीं उतरता है तो कहा जाता है कि बुरा है। तो अच्छाई और बुराई कहने के पहले हमें मापदंड की आवश्यकता है, मानदंड की आवश्यकता है, मापक की आवश्यकता है। इसी प्रकार ईमानदारी और बेईमानी को नापने के लिए, मापने के लिए कैसे हम पता लगाएंगे कि वह ईमानदार है या बेईमान है। तो ईमानदारी और बेईमानी को भी जानने के लिए, पता लगाने के लिए
मापक की आवश्यकता है, मानदंड की आवश्यकता है। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति को 100 रुपये दिए गए और 100 रुपये देने के बाद उनको किन किन बिंदुओं पर कौन कौन सामान लेने पर खर्च करना है, तो जब वह व्यक्ति मार्केट में जाता है तो जो उनको दिया गया है खरीदने के लिए, उसके अनुसार वो खरीद कर बाजार से, मार्केट से लाता है। तो और उसका हिसाब देता है, तो यह पता चलता है कि इस कार्य में वह व्यक्ति ईमानदार है। और यदि 100 रुपये उसको दिया गया और उसमें से 70 रुपये ही खर्च करके 30 रुपया बचा लिया और उसके बाद 100 रुपये का हिसाब दे दिया गया, 100 रुपये का हिसाब दिया, तो यही बेईमानी का प्रश्न उठता है। वह इस कार्य में बेईमान है। इसी प्रकार यदि कोई विद्यार्थी अपने समय का, अपने बौद्धिक क्षमता का, अपने जीवन में जो लक्ष्य है उसके प्रति कार्य करता है, उसके प्रति मेहनत करता है, उसके प्रति जागरूकता पैदा करता है और अपने बौद्धिक क्षमता का सही उपयोग करता है, तो उसका परिणाम अच्छा आता है, वह जीवन में सफल होता है। तो इस प्रकार कहा जाता है कि वह विद्यार्थी इस कार्य के लिए, अपने विद्या के जीवन के लिए ईमानदार है। और यदि कोई विद्यार्थी अपने समय का उपयोग न करके, अपने क्षमता का उपयोग न करके नहीं कर पाता है, तो यह स्वाभाविक रूप से कहा जा सकता है कि वह अपने कार्य में ईमानदार नहीं है। इस प्रकार भारतीय लोकतंत्र में जो सत्ता में लोग आते हैं और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, भारत के संविधान के अनुसार चलने के लिए शपथ लेते हैं और उनके अनुसार, भारत के संविधान के अनुसार, उसके नियम नियमावली के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, तो स्पष्टतः यह कहा जा सकता है कि वह भारत के संविधान के प्रति, लोकतंत्र के प्रति, भारत के लोगों के प्रति ईमानदार नहीं है, बेईमान है। यदि कोई राजनेता आम लोगों के बीच झूठ बोलता हो, बार बार झूठ बोलता हो और पूंजीपतियों के बीच जाकर, कारपोरेट घराना के बीच जाकर उनका काम करता हो, उन्हीं में सारी शक्तियां डालता हो, तो कैसे ईमानदार कहा जाएगा? उसको बेईमान कहना ही होगा जो भारत के लोगों से वोट लेकर उनके संवैधानिक अधिकार को पहचान नहीं बनाता है और अपने आप को तानाशाह की तरह
तानाशाही की ओर बढ़ते हुए दिखाता है, तो भारत में वह कैसे कहा जाएगा कि वह लोकतांत्रिक है और भारत के संविधान के अनुसार चल रहा है। इसका मतलब है कि वह भारत के संविधान के प्रति ईमानदार नहीं है, बेईमान है। तो ऐसे लोगों के हाथ में भारत कैसे सुरक्षित रहेगा, कैसे देश आगे बढ़ेगा, यह सामने प्रकट हो रहा है, सामने दिखाई पड़ रहा है। आम लोगों के लिए, भारत के सामान्य लोगों के लिए झूठ बोलना, पाखंड दिखाना, अंधविश्वास फैलाना या बेईमानी का निशानी है। इस तरह भारत के लोगों को यह समझना होगा, जानना होगा कि भारत के लोग, मतदाता जो हैं, वोटर जो हैं, उनका दायित्व है कि वे लोक शक्ति को जगाएं, लोकतंत्र को रक्षा करें। भारत के लोगों का यह दायित्व है, यह कर्तव्य है कि वो लोक शक्ति जगाएं और लोकतंत्र लाएं। साथियों, आप अच्छा या बुरा, ईमानदार या बेईमान, इस बिंदु पर हमने जो चर्चा की, विचार किया, उसको आप लोगों ने ध्यान से सुना, समझा। आप इसे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, अधिक से अधिक लोगों में शेयर करेंगे और जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं वे सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि उनको नवीनतम जानकारियाँ, नवीनतम एपिसोड मिलता रहे। अंत में जय विज्ञान, जय मानववाद, जय संविधान, जय लोकतंत्र। समझे समस्या, खोजे समाधान, बढ़े स्वावलंबन, जगे स्वाभिमान। धन्यवाद। जय भारत, जय विश्व।